हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ एक विशेष क्लाइंट के बारे में। एक व्यक्ति की कुंडली है, उन्हीं के कुंडली के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 7 जनवरी 1973 यानी कि 7 जनवरी 1973, 7:20 AM दिल्ली सफदरगंज हॉस्पिटल का। इनका फीस जमा हुआ है वीडियो के लिए और इस वीडियो में इनको सभी ग्रहों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है कि कौन सा ग्रह कितना अच्छा रिजल्ट देने वाला है, कौन सा ग्रह कितना बुरा रिजल्ट देने वाला है। सबसे पहले मैं आपको कुछ लिखवाना चाहता हूं, अगर आप नोट करना चाहें तो कॉपी और पेन निकाल लें और नोट कर लें, उसके बाद आपको फलादेश बेहतर समझ में आएगी। आप नोट करें, जब से आपका जन्म हुआ है तब से लेकर के 9/2/1975 तक चंद्रमा का महादशा रहा। फलादेश मैं अभी बाद में बताऊंगा, आप पहले नोट कर लें। 9/2/1975 से 9/2/1982 तक मंगल की महादशा रही, नोट कर लें। 9/2/1982 से 9/2/2000 ईस्वी तक राहु की महादशा रही, नोट कर लें। 9/2/2000 ईस्वी से 9/2/2016 तक गुरु की महादशा रही, नोट कर लें। 9/2/2016 से 9/2/2035 तक शनि की महादशा चल रही है, नोट कर लें। 9/2/2035 से लेकर के 9/2/2052 तक बुध की महादशा रहेगी, नोट कर लें। 9/2/2052 से लेकर के 9/2/2059 तक केतु की महादशा रहेगी, उसको भी नोट कर लें। और अगर आप आगे भी नोट करना चाहें तो 9/2/2059 से लेकर के 9/2/2079 तक 79 तक शुक्र की महादशा रहेगी, इसको भी नोट कर लें। महादशा समझ में आ गई, नोट कर लिया होगा आपने। अभी आपके कुंडली में शनि की महादशा चल रही है। शनि के महादशा में किस किस ग्रह की कब कब अंतरदशा है वो भी आप नोट कर लें, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। शनि के महादशा में शनि की अंतरदशा 12/2/2019 तक रही, उसको नोट कर लें। अब लिखें, शनि के महादशा में बुध की अंतरदशा 12/2/2019 से 22/10/2021 तक बुध की अंतरदशा, नोट कर लें। शनि के महादशा में केतु की अंतरदशा 22/10/2021 से लेकर के 1 दिसंबर 2022 तक रहेगी, नोट कर लें। 1/12/2022 से लेकर के 1 फरवरी 2026 तक शनि के महादशा में शुक्र की अंतरदशा, नोट कर लें। 1/2/2026 से लेकर के 12/1/2027 तक शनि के महादशा में सूर्य की अंतरदशा, नोट कर लें। 12/1/2027 से लेकर के 12/8/2028 तक शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा, नोट कर लें। 12/8/2028 से लेकर के 22/9/2029 तक शनि के महादशा में मंगल की अंतरदशा रहेगी, नोट कर लें। उसके बाद 22/9/2029 से लेकर के 28/7/2032 तक शनि के महादशा में राहु की अंतरदशा रहेगी, नोट कर लें। 28/7/2032 से लेकर के 9/2/2035 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतरदशा रहेगी, नोट कर लें। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया है। अगर आपने नहीं नोट किया है तो वीडियो को यहीं पर मैं रोक दें और पहले नोट कर लें, उसके बाद ही जो मैं फलादेश बताऊंगा वो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैं हर वीडियो के लास्ट में ये बताता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये पहले ही आपको नोट करवा देना चाहिए, उसके बाद आप बेहतर समझ पाओगे। आइए अब इस कुंडली की फलादेश शुरू करते हैं कि कौन सा ग्रह कब कब आया, कब कब आने वाला है, उसका क्या फलादेश होगा, अब आपको बेहतर समझ में आएंगी। सबसे पहले मैं चर्चा सूर्य से आरंभ करूंगा। मित्रों, ये धनु लग्न की कुंडली है। आपकी जो कुंडली है वो धनु लग्न की है और मकर राशि है आपकी। धनु लग्न के कुंडली में आपको मैं बता दूं कि शनि, शुक्र और चंद्रमा, शनि, शुक्र और चंद्रमा ये तीनों के तीनों ग्रह मारक होते हैं। जहाँ बैठते हैं, जहाँ देखते हैं,
ये निगेटिव प्रभाव देते हैं और जो भी शुभ फल है उसमें कमी ला देते हैं, बुरा फल ज़्यादा देते हैं। गुरु, मंगल, बुध और सूर्य, ये 4 ग्रह इस कुंडली में शुभ फल देने वाले होते हैं। राहु केतु की स्थिति उसके पोजीशन पर भी डिपेंड करेगी, लेकिन आपके कुंडली में पहले ही मैं आपको बता दूं कि राहु केतु जो है सो नीच का बैठा हुआ है, जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बेकार फल देने वाला है। अब कैसे कैसे कौन सा ग्रह अच्छा कौन सा ग्रह बुरा फल देगा वो तो अभी मैं समझाऊंगा, तब आप समझ पाओगे। आइए सूर्य से चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों, सूर्य इस कुंडली में लग्न में ही 23 डिग्री पर में बैठा हुआ है। सूर्य के पास केवल 7% रिजल्ट देने की क्षमता है। ये अच्छा ग्रह है, आपके लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन केवल और केवल 7% रिजल्ट देने में सक्षम है। कैसे कैसे, क्या क्या, सुनने का प्रयास करें। सूर्य के कारण आपके चेहरा पर में सूर्य के समय में एक विशेष चमक देखने को मिलेगी। जब सूर्य की महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, जब भी सूर्य का समय हो, जो मैं अभी कहने जा रहा हूं वो सब सूर्य के समय में लागू होगा। अगर सूर्य का माणिक्य आप धारण कर लेते हैं तो सूर्य के समय में आपको 80-90% तक रिजल्ट बढ़िया क्वालिटी का धारण करेंगे तो आपको मिलेगी। अगर आप नहीं धारण करेंगे तो मैं जितनी बातें बताने जा रहा हूं उसमें से केवल आपको सब कुछ वही लागू होगा, लेकिन 7% यानी कि 7% चीज़ें ही आपको प्राप्त होगी। जैसे कि शरीर जो है स्वस्थ रहेगा, रंग रूप भी अच्छा दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में ऊर्जा का एहसास होगा, बल की कमी नहीं रहेगी, दिमाग तेजी से काम करेगा, विवेक में भी वृद्धि होगी, शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा। कुछ ऐसा काम करेंगे जिसके कारण से आपके घर वाले या आप खुद भी अपने आप पर गर्व करेंगे। आपको मैं बता दूं कि सूर्य के समय में आपकी विनम्रता जो है सो आक्रोश में बदली रहेगी। आप ज़्यादा विनम्र नहीं रहेंगे, आक्रोशित रहेंगे, थोड़े से गुस्से में रहेंगे। मस्तक पे सूर्य रहेगा, इसके कारण थोड़ा सा आप गुस्सैल किस्म के बने रहेंगे, मस्तक गर्म रहेगा। सूर्य के समय में सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सुख मिलेगा, जीवन साथी के साथ संबंध ठीक रहेगा, काम और वासना की बहुत ज़्यादा जागृत होगी, लेकिन पूर्ति भी हो जाएगी। वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। दैनिक व्यवसाय जो है, रोजगार जो है आपका अच्छा चलेगा। दुश्मन अगर आपसे टकराने की कोशिश करेगा तो वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, खुद परास्त होकर के भाग जाएगा। आपको मैं बता दूं कि पार्टनरशिप में जो है सो अगर आपका किसी के साथ बिजनेस चल रहा है तो सूर्य के समय में अच्छा चलेगा। सूर्य का फलादेश आपके कुंडली के लिए बुरा नहीं है, सूर्य आपके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य आपके कुंडली में भाग्य के घर का मालिक है, इसलिए सूर्य के समय में भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, ससुराल पक्ष से भी फायदा मिलेगा। सूर्य के समय में आपको मैं बता दूं कि धर्म कर्म का भी काम करेंगे, बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, बहुत सारे सपने भी पूरे होंगे और आपको बता दूं शिक्षा स्तर भी अच्छी होगी। और सूर्य के समय में जब जब सूर्य की महादशा अंतरदशा आएगी तो आपको मैं बता दूं कि धर्म और तीर्थ यात्रा करने का भी योग बन जाएगा, आपके लिए ठीक रहेगा। सूर्य का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सूर्य की जब जब मैंने बताई है महादशा और जब अंतरदशा आएगी तब तब यही रिजल्ट लागू होगा। अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं आप समझ चुके तो कोई बात नहीं। चंद्रमा की अब बात करेंगे। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि धनु लग्न के कुंडली में चंद्रमा एक मारक ग्रह है और चंद्रमा आपके कुंडली में जो है सो मकर राशि में बैठा हुआ है, यानी ये शनि के घर में, अपने शत्रु के घर में, जिसके कारण से जो है चंद्रमा का प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा। चंद्रमा के कारण आपको जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म होगी। चंद्रमा के समय में धन धान्य संपत्ति का बढ़िया योग नहीं रहेगा। चंद्रमा के समय में जमा पूंजी आपके हाथों से निकलता चला जाएगा। परिवार में भी टेंशन तनाव की स्थिति बनेगी, पारिवारिक माहौल ठीक नहीं रहेगा, परिवार से लाभ भी नहीं मिल पाएगा। आपको बता दूं कि वाणी में भी दोष आ जाएगी, दान पुण्य कुछ ज़्यादा करोगे, आंख से संबंधित भी कुछ परेशानी आ जाएगी, पड़ोसी से भी जो है सो कुछ टेंशन तनाव की स्थिति जो है तो चंद्रमा के समय में बनेगी। आपको मैं बता दूं कि चंद्रमा के समय में आर्थिक स्थिति को भी चंद्रमा डैमेज करेगा, आवाज़ भी आपकी ऊंची रहेगी। और बता दूं कि जीव का भी भाव ये दूसरा ही होता है, तो स्वाद भी आपको चखने को मन करेगा, लेकिन आपको खाना ठंडा मिलेगा ज़्यादातर। और आपको बता दूं कि चंद्रमा की यहाँ से जो है सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर में, तो इसके कारण से जो है आपके हर काम में चंद्रमा के समय में रुकावट आएगी, परेशानी का सामना करना पड़ेगा, कुछ दुख का भी सामना करना पड़ेगा।
आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ेगा। शौच स्थान से संबंधित अगर कोई परेशानी है तो चंद्रमा के समय में वो परेशानी और ज़्यादा तेज हो जाएगी। आपको मैं बता दूं कि चंद्रमा का समय आपके लिए अनीति और भ्रष्टाचार के मार्ग पर चलने वाला होगा। ये समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। चंद्रमा के समय में आपको इसका बुरा रिजल्ट, बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। गर्दन में भी दर्द होगा चंद्रमा के समय में। गुदा मार्ग को रिलेटेड भी आपको चंद्रमा के समय में अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, वहाँ पर में भी परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। चंद्रमा के बाद अब बात करेंगे मंगल की। मंगल इस कुंडली में वृश्चिक राशि में अपने से द्वादश भाव में, लग्न से द्वादश भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से, और मंगल की जो डिग्री है वो है 11 डिग्री पर में मंगल है, यानी कि लगभग ये 70-80% रिजल्ट देने में। वैसे तो कहा जाता है कि 6 से 12 के बीच में 50% ही देता है, लेकिन अपने ही घर में बैठा हुआ है और डिग्री भी 11 हो गया, जिसके कारण 70-80% रिजल्ट देगा। लेकिन संयोग की बात ऐसी है कि ये अच्छा रिजल्ट आपके लिए नहीं देगा। मंगल का समय आपके लिए जो है, जो विदेश के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मंगल के महादशा में, अंतर्दशा में विदेश में रहते हैं तो आपके लिए प्रबल धन लाभ का योग बन जाएगा, बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर आप अपने ही कंट्री में, हिंदुस्तान में रहते हैं तो मंगल का समय आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। मंगल के समय में पाँव में चोट लगने की संभावना रहेगी, पाँव में दर्द होगा। आपको मैं बता दूं कि आपका पैसा फालतू का ज़्यादा खर्चा होगा, धनहानि का योग बनेगा, नींद भी सही तरीके से नहीं आएगी, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट रहेगा। आपको मैं बता दूं कि विदेश से कुछ लाभ का योग बन जाएगा, धनहानि का योग रहेगा। आँख से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी भी आपको मंगल के समय में परेशान करेगी। मंगल की दृष्टि 1, 2, 3, 4, चतुर्थ दृष्टि तीसरे भाव पर में अगर कोई छोटा भाई बहन है तो वहां से भी मंगल के समय में टेंशन, तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। खुद का पराक्रम में भी कमी देखने को मिलेगा, लेकिन भुजा में बल ज़्यादा देखने को मिलेगी और गलत काम करने के प्रति मंगल जो है आपको उकसाएगा। पैसेंस लेवल कमजोर हो जाएगा। माता के लिए भी ये समय ठीक नहीं रहेगा। गुप्त शत्रु, छुपा हुआ दुश्मन आपको विशेष तौर पर में परेशान करने की कोशिश करेंगे। गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित परेशानी भी जो है आपको विशेष तौर पर में आएगी और परेशान करेगी। चंद्रमा की जो है, मंगल की जो है सप्तम दृष्टि आपके कुंडली के छठे भाव पर में, तो मंगल के समय में दुश्मन भी परेशान करेगा, चिंतित भी रहेंगे, पेट से संबंधित भी परेशानी आएगी, रोग भी परेशान करेगा, कर्जा भी परेशान करेगा, केस मुकदमा का भी लफड़ा लग जाएगा। आपको बता दूं कि पेट से संबंधित परेशानी भी आने की संभावना है। आपके ऊपर में कलंक भी जो है सो लगाया जाएगा मंगल के समय में। शोकाकुल रहेगा परिवार और मन भी काफ़ी ज़्यादा दुखी रहेगा। मंगल की अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर में, जिसके कारण से जीवन साथी के साथ भी मंगल के समय में टेंशन, तनाव की स्थिति बन जाएगी। काम वासना ज़्यादा जागृत होगा। आपको मैं बता दूं कि वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा नहीं रहेगा मंगल के समय में। दैनिक रोजगार, व्यवसाय भी आपका बढ़िया नहीं चल पाएगा। और आपको मैं बता दूं कि प्राइवेट पार्ट का भी भाव 7वां ही होता है, तो जिसके कारण से जो है सो प्राइवेट पार्ट से संबंधित भी कुछ परेशानी का आपको मंगल के समय में सामना करना पड़ेगा। और प्रत्यक्ष दुश्मन जो है वो भी आपसे टकराने की कोशिश करेंगे, वो भी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। साझेदारी में अगर किसी के साथ कोई बिजनेस अगर आप करते हो तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, आपके लिए नुकसानदेह जो है सो वो साबित हो जाएगा। मंगल के बाद बात करेंगे बुध की। बुध जो है इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह है और बुध बैठा हुआ है लग्न में ही, लेकिन अस्त अवस्था में बैठा हुआ है। बुध की डिग्री जो है, अच्छा, चंद्रमा का फलादेश इस कुंडली में मैंने तो बताया कि अच्छा नहीं है। चंद्रमा की जब भी महादशा, अंतरदशा आए अथवा मैंने जब भी बताई होगी तो उस समय में ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का आपको जाप करना है, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और चंद्रमा का मोती बिल्कुल भी नहीं धारण करना है। अगर आप धारण कर लोगे तो चंद्रमा का मोती आपके लिए बर्बादी का कारक बन जाएगा और आपके लिए वो ठीक नहीं रहेगा। चंद्रमा के बाद बुध की बात करते हैं। बुध इस कुंडली में बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देने में सक्षम है, लेकिन अस्त का परा हुआ है। देख रहे होगे बुध लग्न में ही बैठा हुआ है, आपके सामने में बगल में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मेरे बगल में कुंडली लगी हुई है। बुध आपको दिखाई दे रहा होगा कि अस्त का परा हुआ है, 10 डिग्री पर में है। डिग्री वाइज अच्छा है, ताकतवर है,
लेकिन अस्त का पड़ा हुआ है, इसलिए सबसे पहले बुध के समय में आपको पन्ना धारण करना पड़ेगा। पन्ना धारण करके ही आप बुध का बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो, नहीं तो आपको नहीं मिल पाएगा बढ़िया रिजल्ट। इसलिए जैसे ही बुध की अंतर्दशा महादशा कुछ भी आए, तुरंत जो है पन्ना धारण कर लो, अथवा मैं तो कहूँगा कि आजीवन ही पन्ना धारण करके रखो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुध की जब समय आएगी आपके ज़िंदगी में, आपको मैं बता दूं कि चेहरा सुंदर दिखेगा, शरीर का रंग रूप अच्छा दिखेगा। बुध के समय में ज्ञान में वृद्धि होगी, बल की कमी नहीं रहेगी, मेंटली तौर पर में स्ट्रांग रहोगे, विवेक बुद्धि का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा, विनम्रता भी बनी रहेगी, और कुछ ऐसा काम करोगे जिसके कारण से लोग आप पर में गर्व करेंगे। बुध की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, काम वासना जो है सो जागृत होगी। आपको मैं बता दूं कि वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, दैनिक व्यवसाय भी अच्छा रहेगा, और आपको मैं बता दूं कि प्राइवेट पार्ट से संबंधित जो है सो कुछ परेशानी का आपको अगर सामना करना पड़ रहा है तो बुध के समय में पन्ना धारण करने से वो परेशानी दूर हो जाएगी। प्रत्यक्ष दुश्मन जो आपसे टकराने की कोशिश करेगा, पन्ना धारण करने के बाद में वो आपसे टकराने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर वो हिम्मत करेगा तो उसको अपना इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान सब धूल में मिलाना पड़ेगा। बुध के समय में पार्टनरशिप में भी बिजनेस बढ़िया चलेगा। बुध आपके लिए इस कुंडली में बहुत ही बढ़िया फल देने वाला साबित होगा। बुध इस कुंडली में सप्तम भाव के साथ साथ दसम भाव का भी मालिक है, जिसके कारण से काम धंधा भी बढ़िया चलेगा, पिता से भी लाभ का योग बनेगा। बुध के समय में गवर्नमेंट से भी लाभ का योग बनेगा, और आपके हर मामले में बुध जो है सो बढ़िया रिजल्ट देगा। घुटना से संबंधित अगर कोई परेशानी चल रही होगी तो उसको भी बुध समाप्त करेगा। बुध के बाद बता दूं बृहस्पति इस कुंडली में लग्न में ही अस्त अवस्था में 25 डिग्री पर में बैठा हुआ है, जो कि लग्नेश है। बृहस्पति के कारण इस कुंडली में हंस नामक राजयोग भी बन रहा है, लेकिन बृहस्पति खुद अस्त का बैठा हुआ है और प्लस में डिग्री वाइज भी कमजोर है, जिसके कारण से बहुत बढ़िया रिजल्ट देने में ये सक्षम नहीं है। तो बृहस्पति के अगर हंस नामक राजयोग का अथवा बृहस्पति का अगर आप लाभ लेना चाहते हो तो आपको चाहिए कि बढ़िया क्वालिटी का 20 से 25 हज़ार रुपये का कम से कम अगर पॉसिबल हो तो एक पुखराज आप धारण कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप पुखराज धारण कर लेते हो तो हंस नामक राजयोग फलित होगा, और प्रथम भाव में ही बैठा हुआ है तो चेहरे में चमक आएगी, शरीर में ऊर्जा रहेगा, बलवान अपने आप में महसूस करोगे। आपका रंग रूप स्वभाव गुण वर्ण सब अच्छा रहेगा, स्वभाव भी विनम्रता बनी रहेगी। गुरु के समय में गुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर में पुत्र प्राप्ति का योग बन रहा है, संतान से लाभ का योग बनेगा। गुरु के समय में विद्या बुद्धि का लाभ मिलेगा, यश में वृद्धि होगी, फॉलोअर्स की संख्या बढ़ेगी, धर्म और मंगल कार्य भी आप कर पाओगे। आपको मैं बता दूं कि ननिहाल पक्ष से भी प्रबल लाभ का योग बनेगा। हृदय और छाती से संबंधित जो है किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी होगी तो वो भी गुरु के समय में पुखराज धारण करने के बाद दूर हो जाएगी। गुरु की सप्तम दृष्टि जो है सप्तम भाव पर में, जिसके कारण से जीवन साथी के साथ जो है तो संबंध गुरु के समय में बढ़िया रहेगा। काम वासना की जागृति होगी, लेकिन पूर्ति भी होगी। आपको बता दूं कि वैवाहिक जीवन भी गुरु के समय में अच्छा रहेगा, दैनिक व्यवसाय भी अच्छा रहेगा, और प्रत्यक्ष जो दुश्मन है वो भी आपसे टकराने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर हिम्मत करेगा और आपने पुखराज धारण कर रखा है तो उसकी इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान सब मिट्टी में मिल जाएगी, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपको मैं बता दूं कि पार्टनरशिप में भी गुरु के समय में आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, ठीक रहेगा। गुरु की नौवीं दृष्टि भाग्य के घर पर में तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म के क्षेत्र में भी बढ़िया कर पाओगे, तीर्थ यात्रा भी होगा, यश में भी वृद्धि होगी, साला साली से भी फायदा मिलेगा, आपको ससुराल पक्ष से भी फायदा मिलेगा, संन्यास में भी जो है वृद्धि करने का मन करेगा, संन्यास की तरफ जाने का मन करेगा, लेकिन गुरु है तो वो आपको फिर जाने भी नहीं देगा, मन ही करेगा, जा नहीं पाओगे। आपको बता दूं कुछ सपने भी पूरे होंगे, शिक्षा स्तर भी आपका बढ़िया रहेगा, और बढ़िया गुरु और आचार्य का आशीर्वाद भी प्राप्त करवाने का गुरु योग बनाएगा। गुरु के लिए पुखराज धारण करना, पीला पुखराज धारण करना परम आवश्यक है, नहीं तो गुरु बहुत बेहतरीन रिजल्ट नहीं दे पाएगा। गुरु के बाद बात करेंगे शुक्र की, और आपको मैं बता दूं कि धनु लग्न के कुंडली में शुक्र एक मारक ग्रह होता है, और ये शुक्र भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि लग्न में ही बैठा हुआ है, जहाँ पे 9 लिखा हुआ है, गुरु वाले घर में ही बैठा हुआ है।
शुक्र जो है इस कुंडली में 0 डिग्री पर में है, इसके पास में कोई क्षमता नहीं है, इसलिए ये मारक ग्रह होने के बावजूद आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने में सक्षम नहीं है। केवल 2-4% परेशान कर सकता है शुक्र आपको। शुक्र के लिए जो है कोई रत्न नहीं धारण करना है, अगर धारण करोगे तो बहुत पछताओगे। शुक्र के समय में थोड़ा सा जो चेहरा सुंदर जरूर दिखेगा, लेकिन शुक्र के समय में जो है सो थोड़ा सा आपके शरीर में बल की कमी होगी, ज्ञान की कमी होगी। आपको मैं बता दूं कि विवेक भी आपका जो है साथ नहीं देगा, शील स्वभाव भी आपका शुक्र के समय में थोड़ा सा खराब हो जाएगा। विनम्रता के बदले क्रूरता आपके अंदर में आ जाएगी। जीवन साथी के साथ भी संबंध शुक्र के समय में बहुत बढ़िया नहीं रह पाएगा। शुक्र के समय में काम वासना ज़्यादा जागृत होगी, लेकिन पूर्ति करने का भी रास्ता आप खोज लेंगे। आपको मैं बता दूं कि शुक्र के समय में जो है सो आपका दुश्मन भी आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। शुक्र के समय में दुश्मन के साथ साथ आपके आसपास के लोग भी आपको परेशान करेंगे, और आपको अगर पार्टनरशिप में किसी के साथ बिजनेस चल रहा है तो शुक्र के समय में वहाँ भी टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है। इसलिए शुक्र के समय में आपको दैनिक रूप से ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो ज़्यादा परेशानी में पड़ जाएंगे। शुक्र के बाद अब बात करेंगे शनि की। और अभी आपके कुंडली में जो है जैसा कि मैंने बताया भी कि शनि का समय चल रहा है 9/2/2016 से लेकर के 9/2/2035 तक शनि है। शनि का प्रभाव धनु लग्न वालों के लिए ऐसे भी अच्छा नहीं होता है, और उसमें से भी शनि 6ठे भाव में बैठा हुआ है मारक अवस्था में। शनि 21 डिग्री पर में है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन तब भी परेशान करने में आपके लिए काफ़ी है। जैसे कि शनि का 6ठे भाव में बैठने का मतलब है कि अभी आप जब से शनि आया है उसके बाद से दुश्मन आपके लिए बढ़ते चले जा रहे होंगे, परेशान करने की कोशिश करते रहते होंगे, आप चिंता में रहते होंगे, कुछ बीमारी भी आपको परेशान कर रही होगी। शनि के बाद जो है आपको कुछ कर्ज वगैरह भी शनि का लंबा पीरियड है लेना पड़ सकता है, केस मुकदमा का भी चक्कर लग सकता है, इसलिए सावधान। पेट से संबंधित भी परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा, आपके ऊपर में कलंक भी लगाया जाएगा, आपका मन दुखी रहेगा, शोक में भी आप रहेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से शनि के कारण जो है अभी शनि के समय में जब तक शनि है तब तक आपको कभी कभी जीवन और मृत्यु का भय भी सताना शुरू कर देगा। अचानक से कुछ धन हानि भी हो जाएगी, विदेश यात्रा का योग भी बन जाएगा, आकस्मिक परिवर्तन भी हो जाएगा, एक्सीडेंट वगैरह का भी योग है, और पेट के निचले भाग से संबंधित कुछ परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। शनि की सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर में खर्चा का प्रबल योग है, धनहानि का योग है। आपको बता दूं कि शैया सुख में कमी आएगी। आपको बता दूं कि विदेश यात्रा का भी शनि योग बनाएगा, अस्पताल का खर्चा भी होगा, आंख से संबंधित परेशानी भी शनि देगा, और पेट से संबंधित परेशानी भी शनि देगा। शनि की दशम दृष्टि 8, 9, 10 तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से शनि के समय में छोटे भाई बहन से जो है सो टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, जूनियर से भी टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, आपका स्वयं का पराक्रम कम हो जाएगा। अभी आपके शनि के समय में पैसेंस लेवल भी आपका कम पड़ जाएगा। माता के लिए भी ये समय विपरीत है। गुप्त शत्रु अभी आपको बहुत परेशान करने का प्रयास करेंगे, जो छुपे हुए दुश्मन हैं। गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और पाँव में भी चोट लगने का योग है। शनि का समय आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस समय में आपको चाहिए कि ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का दैनिक रूप से 10 माला जाप करें, और एक बढ़िया विद्वान पंडित के द्वारा 92,000 बार 92,000 बार शनि के वैदिक मंत्र का जाप करवा लें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। शनिवार के दिन नीले रंग के फूल को तोड़ करके शनिदेव के मंदिर में दे आएं अथवा उनको चढ़ा दें। शनिवार के दिन जाकर के उसमें दीपक जलाएं शनिदेव के मंदिर में, शनि चालीसा का पाठ करें, और 10 माला तो दैनिक रूप से ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का कम से कम आप बीज मंत्र का ही सही लेकिन जाप जरूर करें। शनि के बाद अब बात करेंगे राहु की। राहु इस कुंडली में नीच का बैठा हुआ है, और जब जब राहु का समय आया होगा और आएगा तो राहु आपको बर्बाद कर देगा। जैसे कि राहु आपके लिए रंग रूप को खराब करेगा, राहु अपने समय में चेहरा को खराब करेगा, राहु अपने समय में आपको बता दूं कि आपके शरीर से बल को कम करेगा, ज्ञान को भ्रत को कम करेगा, ज्ञान का सपोर्ट नहीं मिलेगा, मेंटली तौर पर में बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा,
विवेक का सहारा नहीं ले पाओगे। राहु के समय में भ्रम की स्थिति में आप रहोगे। आपका शील स्वभाव भी खराब हो जाएगा राहु के समय में। आप कुछ ऐसा काम खुद ही करोगे जिसके कारण से आपको अपने आप पर में शर्म आ जाएगी। विनम्रता भी क्रूरता में बदल जाएगा। स्वभाव भी आपका खराब हो जाएगा। राहु की पंचम दृष्टि संतान के घर पर में, राहु के समय में संतान के रिलेटेड भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। विद्या बुद्धि का भी सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। यश में भी कमी हो जाएगी। फॉलोअर्स की संख्या भी कम हो जाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि धर्म कर्म का भी पालन आप नहीं कर पाएंगे। राहु के समय में मंगल कार्य भी आपके हाथों से बहुत कम हो पाएगा। ननिहाल पक्ष से भी टेंशन तनाव की स्थिति बनेगी। छाती से संबंधित, हृदय से संबंधित और इसके निचले भाग से संबंधित भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। राहु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में पति पत्नी के बीच में ये टेंशन तनाव उत्पन्न कर देगा। जीवन साथी के साथ संबंध बढ़िया नहीं रहेगा। काम वासना बहुत जागृत होगी। गलत मार्ग पे ले जाने का प्रयास करेगा। वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहेगा। दैनिक व्यवसाय में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि जो दुश्मन है वो भी आपसे बार बार टकराने के लिए तैयार रहेंगे। पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस है तो वो भी इस समय में अच्छा नहीं चलेगा। और आपको मैं बता दूं कि प्राइवेट पार्ट को लेकर के भी परेशानी आएगी। मेंटली तौर पर मस्तिष्क को लेकर के भी परेशानी आएगी। पेट से संबंधित भी परेशानी आएगी और जांघ में चोट लगने का भी योग बन जाएगा। राहु के समय में भाग्य का सपोर्ट बहुत कम मिल पाएगा अथवा नहीं मिल पाएगा। धर्म कर्म के क्षेत्र में बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे। तीर्थ यात्रा करने में बड़ी परेशानी आएगी। यश में भी कमी होगा। साला साली ससुराल से भी टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। राहु के समय में संन्यास की तरफ जाने का भी मन करेगा। स्वप्न भी आपको खराब आएंगे और पूरे नहीं होंगे। शिक्षा स्तर में भी कमी का सामना करना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि बढ़िया गुरु और आचार्य का आशीर्वाद भी राहु के समय में आपको प्राप्त नहीं होगा। केतु की बात करते हैं। केतु आपके कुंडली में सप्तम भाव में नीच का होकर के बैठा हुआ है। तो राहु जो जो परिणाम दिया है वो सब केतु भी देगा। उसमें केतु कुछ दूसरे टाइप का भी परिणाम देगा। जैसे एक बार बता ही देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। केतु के समय में जीवन साथी से परेशानी, काम वासना में अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक व्यवसाय में परेशानी, बिजनेस में परेशानी, दुश्मन के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस है तो उसमें परेशानी, प्राइवेट पार्ट को लेकर के परेशानी। 1 2 3 4 5 केतु की दृष्टि एकादश भाव पर में, जिसके कारण से लाभ में परेशानी, आय में कमी, उपलब्धि में कमी, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने में कमी, इच्छाओं की पूर्ति करने में परेशानी, बड़े भाई बहन से टेंशन, सीनियर्स का सपोर्ट नहीं, पुत्र वधु दामाद से भी लाभ का योग नहीं, काम से संबंधित परेशानी का योग। केतु की दृष्टि जो है सो प्रथम भाव पर में मेंटली तौर पे परेशानी, शरीर का रंग रूप का खराब हो जाना। केतु के समय में आपको बता दूं शरीर में ऊर्जा की कमी, मेंटली तौर पर बहुत ज्यादा परेशानी, मानसिक रूप से अशांति का एहसास, विवेक में विवेक शून्य हो जाना। आपको बता दूं कि शील स्वभाव भी बदल जाना, विनम्रता भी क्रूरता में बदल जाना। केतु की जो है नौवीं दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन से परेशानी, जूनियर्स से परेशानी, टेंशन तनाव और पराक्रम में कमी, पेशेंस लेवल में कमी, माता के लिए भी बड़ा विपरीत समय, गुप्त शत्रु द्वारा परेशान किया जाना, गले नाक कान से संबंधित भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और संयोग ऐसा है कि शनि के महादशा में अभी जो है सो केतु की ही अंतर्दशा 1/12/2022 तक है, जो आपके लिए बिल्कुल ही विपरीत समय है। इस समय में अगर आप सक्षम हो तो जल्द से जल्द शनि के मंत्र की 92,000 बार जाप और केतु के मंत्र का 68,000 बार वैदिक मंत्र का जाप करवा लो। अगर सक्षम नहीं हो तो कम से कम खुद से ही 10 माला शनि के मंत्र का ओम संग शनिश्चराय नमः और केतु के मंत्र का ओम कें केतवे नमः, दोनों मंत्र का 10-10 माला जाप होना चाहिए। शनि का अगर चाहो तो सुबह में कर लो, केतु का रात में सोने से पहले कर लो, नहीं तो दोनों को सुबह में कर लो अथवा दोनों को रात में कर लो। रात में करना वैसे ज़्यादा आपके लिए लाभदायक रहेगा। अभी आपके लिए समय विपरीत है, लेकिन फिर केतु के बाद का जो समय आने वाला है आपके लिए, यानी कि शुक्र का समय बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं रहेगा। अभी से थोड़ा ठीक समय रहेगा। उसके बाद सूर्य का समय अच्छा रहेगा, फिर चंद्रमा का समय थोड़ा विपरीत रहेगा, मंगल का समय थोड़ा विपरीत रहेगा, राहु का समय थोड़ा विपरीत रहेगा। अंत में जब 32 से 35 के यानी कि 2032 के जुलाई से लेकर के 2035 के फरवरी तक गुरु का समय आएगा, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। बोलिए राधे।